नमस्कार साथियों, मैं अखिलेश शुक्ल, आपका प्रिंसिपल सर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीटेक के संबंध में जानकारी देने वाला हूं और मैं आपको बताने वाला हूं कि वह कौन सी ब्रांच है जिसमें आप बीटेक करके डिफेंस के क्षेत्र में रह सकते हैं और डिफेंस की प्राइवेट कंपनियों में या स्टार्टअप कंपनियों में लाखों का पैकेज प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि डिफेंस का क्षेत्र लगातार आज बढ़ रहा है, तो यह हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर है और आने वाले 2030 तक डिफेंस का क्षेत्र बहुत बढ़ता हुआ क्षेत्र रहेगा, जिसमें भारत अपनी ज़रूरत के साथ साथ आने वाले समय में निर्यात भी बहुत अधिक कर सकेगा। और उसका फ़ायदा उठाने के लिए क्यों ना आप भी डिफेंस क्षेत्र में जाएं, तो उसके लिए आवश्यक है कि आपके अंदर तेजस जैसी गति तो हो, INS विक्रांत जैसा आपके अंदर शांत स्वभाव हो, चित्त हो, शांत मन हो, तभी आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे, आगे कुछ कर पाएंगे। तो चलिए आज आपको बताता हूँ डिफेंस के क्षेत्र के वो कौन सी 4 जॉब हैं, वो कौन सी 4 बीटेक की ब्रांच है जिसमें आप अध्ययन करके डिफेंस के क्षेत्र में जा सकते हैं। आपको जानकारी देने के पहले मैं बता दूं कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसको बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि इसकी जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली ब्रांच है एरोस्पेस या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। दोस्तों, एरोस्पेस या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप फाइटर जेट के बारे में, ड्रोन के बारे में और अन्य प्रकार के उपकरणों के बारे में आप सीखते हैं। आप जानते हैं कि कैसे इनका निर्माण किया जाता है, कैसे बनाते हैं इनको, डिज़ाइन इनकी कैसे होती है, इनकी टेस्टिंग कैसे होती है, किस तरह के इनमें उपकरण लगते हैं और क्या इसकी प्रोसेस होती है। दोस्तों, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या एरोस्पेस इंजीनियरिंग एक ऐसी ब्रांच है जिसमें स्टडी करने के बाद आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है, लेकिन ज़रूरी है कि आप बहुत अच्छी तरीके से इसका अध्ययन करें। दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण ब्रांच। दूसरी सबसे अच्छी और सबसे महत्वपूर्ण ब्रांच है कंप्यूटर साइंस, क्योंकि आज के युद्ध हैं वो साइबर वार के रूप में लड़े जा रहे हैं। इस स्थिति में आपको यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में विशेष रूप से मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। आप इस क्षेत्र में यहाँ महारत हासिल करें और इसके साथ साथ डीपली इनकी स्टडी करें, तभी आपको इसका लाभ मिल पाएगा। दोस्तों, डिफेंस के फील्ड में आने के लिए तीसरी सबसे महत्वपूर्ण ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आप सिग्नल सिस्टम, GPS सिस्टम और इसके अलावा कई प्रकार की चीज़ें आप सीखते हैं। यहाँ पर आपको रडार, सिग्नलिंग, इसके साथ GPS सिस्टम के साथ साथ नेविगेशन की जानकारी मिलती है, उसका आपको स्टडी करने का मौका मिलता है। जब आप बहुत अच्छी तरीके से इन चीज़ों को सीखते हैं, इनके बारे में डिटेल पढ़ते हैं, तो आप इसके एक्सपर्ट बन जाते हैं और प्राइवेट कंपनियों के लिए आप एक उपयोगी व्यक्ति बनते हैं, जहां पर आप प्राइवेट कंपनियों में जाकर के बहुत अच्छी तरह से जॉब प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, चौथी सबसे महत्वपूर्ण ब्रांच है, लेकिन ये पुरानी भी है और बहुत उपयोगी है, यह है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। रोबोटिक्स के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी प्राप्त करना है। इसके बाद यहाँ पर आप अध्ययन करते हुए कंपोजिट सिस्टम के बारे में सीखें, 3D प्रिंटिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करें। इसके बाद आप यहाँ पर डिज़ाइनिंग और ड्राइंग के बारे में समझें। तो आइए इस वीडियो के हम दूसरे पार्ट में चलते हैं। मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि क्या चीज़ आपको चाहिए। सबसे पहली बात हम यहाँ पर देखेंगे कि आपको कॉलेज का चुनाव करना। जब आप बीटेक की डिग्री प्राप्त करने के लिए तैयार करते हैं अपने आप को, तो आप 12th का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं या 11th में पढ़ रहे होते हैं अथवा 10th के बाद अपनी प्लानिंग आप कर लेते हैं। उस प्लानिंग को करने के बाद आप यहाँ पर एग्ज़ाम देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस करेंगे और एग्ज़ाम फेस करने के बाद यहाँ पर आप इंजीनियरिंग के लिए आप क्वालिफाई करेंगे। तो IIT या NIT का कोई कॉलेज चुनें, जहाँ से आप उपरोक्त चारों ब्रांचों में आप अध्ययन कर सकते हैं या अध्ययन करने का आपको फ़ायदा यहाँ पर मिल जाता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, कुछ इस तरह के कॉलेज हैं जो आपको अपने एग्ज़ाम के आधार पर एडमिशन देते हैं। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, पिलानी, बेलोर इंस्टीट्यूट, श्रीराम इंस्टीट्यूट और इस तरह के बहुत सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि आपको बीटेक की डिग्री देते हैं। वहाँ पर एडमिशन लेते हैं आप, तो आपको एडमिशन लेने के बाद वहाँ से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको डिग्री मिलती है और डिग्री प्राप्त करके आप आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कोर्स ड्यूरेशन के बारे में। प्राय सभी को आपको मालूम है कि इंजीनियरिंग के कोर्स सामान्यतः 4 वर्ष के होते हैं। आजकल सभी जगह 4 वर्ष के कोर्स हैं, 4 ईयर कोर्स है। इन 4 वर्ष के कोर्स में आपको डीपली स्टडी करना है। जिस ब्रांच में आप रुचि रखते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उसमें आप एडमिशन लें और एडमिशन लेने के बाद बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करें। तैयारी के साथ साथ आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाना है, प्रैक्टिकल क्लास अटेंड करनी है, स्मार्ट क्लास ज्वाइन करना है। आपका यदि कोई इंडस्ट्रियल टूर होता है तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन करें, उसमें ज़रूर जाएं और प्रत्येक विषय की बहुत थारो स्टडी करें, बहुत ज़्यादा विशेष रूप से उनका अध्ययन करें, उनका नॉलेज लें। किसी भी हालत में गाइड का सहारा ना लें, बहुत शॉर्टकट ना अपनाएं, तभी आपको इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो मेरा कहने का सीधा अर्थ यह है कि आपको इस विषय के साथ साथ अन्य स्किल भी डेवलप करनी है। आपके अंदर दूसरे प्रकार की स्किल जो कि
इस जॉब से, इस फील्ड से रिलेटेड है, उनको आपको पता होना चाहिए, उनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो डिफेंस के क्षेत्र में जाने के लिए आपके अंदर केवल कोर्स ही नहीं, कोर्स के साथ साथ आपके आसपास का एनवायरनमेंट, उस कोर्स से संबंधित जो चीज़ें हैं उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है। लगातार आपको न्यूज़पेपर के टच में बने रहना है, आपको स्टडी करना है, टीवी पर देखना है, इंटरनेट पर देखना है, ढूंढना है कि आपकी फील्ड में वर्तमान में क्या हो रहा है, एट प्रेजेंट क्या चल रहा है। दोस्तों, अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात, सैलरी और पैकेज। यदि आपने अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक की डिग्री ली है और आपने बहुत अच्छी तरह से स्टडी की है, तो निश्चित तौर पर आपको कैंपस इंटरव्यू मिलेगा, आप सेलेक्ट होंगे और अच्छा सैलरी, अच्छा जॉब आपको प्राप्त करेंगे। लेकिन यदि आप कैंपस में सेलेक्ट नहीं होते तो भी आपके पास अवसर है, आप वहाँ जा सकते हैं, कंपनियों में आ सकते हैं, उन प्राइवेट कंपनियों में जो कि आपकी जॉब के लिए आपका इंतजार कर रही हैं, जैसे टाटा एडवांस सिस्टम, इसके बाद अडानी डिफेंस, इसके बाद आपकी भारत फोर्ज लिमिटेड है, DRDO गवर्नमेंट कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। तमाम सारी कंपनियां जो कि सरकारी प्राइवेट क्षेत्र कंपनियां हैं, ये आपको जॉब देती हैं और आपको हायर करती हैं और आपकी काफ़ी अच्छा आपको पैकेज देती हैं कि आपका पैकेज 10 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए होगा। तो स्टूडेंट, डिफेंस में आपका कैरियर तो बनेगा ही, आपको नॉलेज भी मिलेगा, आपको सीखने को मिलेगा, आपको प्रोग्रेस के, आपके प्रमोशन के आपको लगातार अवसर लगातार मिलते हैं। इसके बाद आप डिफेंस में अपने परिवार को गौरवान्वित करते हैं, अपने देश को गौरवान्वित करते हैं, अपने आप को आप गौरवशाली महसूस करते हैं और आप एक अच्छी लाइफस्टाइल प्राप्त करते हैं, आप अच्छा जीवन जीते हैं, जिससे आप लगातार अपने अच्छे जीवन जीने के बाद अपने प्रमोशन पाते जाते हैं, तरक्की पाते हैं, प्रमोशन पा करके आप लगातार आगे बढ़ते हैं। कोर्स करें, कोर्स के साथ साथ स्किल डेवलप करें, अच्छा कॉलेज चुनें और कॉलेज चुनने के बाद क्षेत्र में आप जाएँ। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिफेंस की फील्ड में आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ कैसी होना चाहिए, क्योंकि आपको डिफेंस के क्षेत्र में जाने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा सुदृढ़ होना, बहुत ज़्यादा स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो उस वीडियो को मिस ना करें और इस वीडियो के संबंध में अपने विचार कमेंट में दें कि आपने कौन सी ब्रांच चुनी है, आप 12th के बाद कौन सी ब्रांच लेना चाहते हैं और किस कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं। मैं आपके जवाब का, आपके आंसर का इंतजार करूंगा। इसके साथ ही ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जिस अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।